पढ़ाई तो आपने खूब कर ली, लेकिन इस बार भी वही गलती कर रहे हो जो हमेशा करते हो। एग्जाम के लास्ट टाइम में केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को न पढ़ करके आप पूरे नोट्स को रिवाइज करने में लगे हुए हो। ठीक है, लेकिन ये वाली गलती इस बार नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको करो, उसके बाद में टाइम बचता है तो बाकी नोट्स को आप देख सकते हो। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारे दोनों चैप्टर हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और मुगल राजपूत संबंध, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम करेंगे यहाँ पे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि सभी में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो स्पेशल क्लास हम कर रहे हैं वो लेबर स्टैंड एग्जाम के लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन 2026 में होने वाली सभी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करता है, एजुकेशन को अक्सर छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के अंदर कि किसने करवाया था, बताइए। तो कुंभलगढ़ से कुंभा सबको पता है, तो आपको भी पता होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, वो किन किन के बीच हुआ था? अब खानवा का युद्ध नाम से पता है, लेकिन किन किन के बीच हुआ था ये एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, तो इसको अभी याद कर लो। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, वो किन से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराणा प्रताप से। ठीक है, और अकबर की तरफ से मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो ये समेल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था, वो किससे संबंधित है? तो वो है राणा सांगा से संबंधित। ठीक है, सॉरी, ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर हुआ था, ये मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये नहीं होगा। वो तो घाघरोन का युद्ध हुआ था संगा के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मालदेव और शेरशाह के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। तो राव जोधा ने करवाया था, और जोधपुर की स्थापना भी राव जोधा ने करी थी, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है, याद कर लो हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, जयपुर नगर की स्थापना हुई थी 1727 में। ठीक है, लेकिन किसने करवाई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, द्वितीय ने। ठीक है, प्रथम ने नहीं करवाई थी, ना ही मानसिंह ने करवाई थी, सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी जयपुर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब जंतर मंतर खूब पूछा जाता है और इसको यूनेस्को में भी रखा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था, बताइए। तो ये भी है ऑप्शन नंबर सी, सवाई जयसिंह द्वितीय, क्योंकि सवाई जयसिंह द्वितीय है, इनका बहुत बड़ा योगदान है जयपुर के अंदर। जो आमिर रियासत से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं वो जय सिंह द्वितीय मान सिंह से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बाकी और से भी, लेकिन सबसे ज्यादा इनका ही रहता है योगदान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तराइन का युद्ध है वो किस शासक से संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिहिर भोज। अब देखिए, मिहिर भोज है वो किस वन से संबंधित है? मिहिर भोज बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से। किससे? गुर्जर प्रतिहार वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है मिहिर भोज। देखिए, ऐसे सरल सरल प्रश्न पूछ जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में या नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना आपको बहुत पीछे ले जाते हैं, इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैसलमेर किला है, जैसलमेर का जो किला है उसका निर्माण किस वन से संबंधित है? जैसलमेर का किला निर्माण किस वन से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये भाटी वन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सही युग्म देखना है कि कौन कौन से सही युग्म है और कौन से गलत हो। देखिए, गुहिल जो गुहिल वंश था मेवाड़ में था, ये भी सही है। राठौड़ वंश मारवाड़ में सही है। कछवा वंश आमेर में सही है, तो यानी कि उपरोक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से गलत कथन, अब गलत देखना है। कुंभा ने कुंभलगढ़ की निर्माण करवाया, ये तो सही है। सांगा ने खानवा खानवा का युद्ध लड़ा था, ये बिल्कुल सही है। और प्रताप ने अकबर को हराया, जयसिंह ने जयपुर बसाया, ये भी सही। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अकबर को हराया नहीं था। ठीक है, तो इसका यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाई, महाराणा प्रताप को हराया नहीं था, इन्होंने संघर्ष किया था इनसे। क्वेश्चन नंबर 33, ये 13 देखिए, जो राणा कुंभा है उनके बारे में सही कथन देखना है। भाई, कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, बताए करवाया नहीं करवाया, करवाया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? लेकिन ये मुगलों के अधीन रहा नहीं रहा, मुगलों के अधीन नहीं रहा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनके जो फैक्ट्स है इन्हीं को घुमा करके पूछा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहीं याद करवा रहा हूँ, इसलिए क्लास को है ना स्किप मत करना।
और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें आएगी इस बाजारवाद के अंदर। हम जो कंटेंट की भरमार है, अथाह कंटेंट भरा है, वो आपको सीधा परोसेंगे नहीं। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम वो ही चीज़ आपको डिलीवर करेंगे, ताकि आपका समय पे सिलेक्शन हो सके। ऐसा नहीं कि सालों साल आपको तैयारी में ही जुटा रहना पड़े। ये स्टूडेंट्स का जो करियर है वो कोचिंगों में क्या है, जो बाजारवाद है इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ जाता है, सालों साल सिलेक्शन नहीं होता। देखिए आप सिलेक्टिव मैटर पढ़िए, सिलेक्शन होगा आराम से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है गलत। तो मालदेव राठौड़ वंश से संबंधित था क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल सही है। जय सिंह कछवा वंश से, आमेर का कछवा वंश से था। पृथ्वीराज सिसोदिया, कुंभा सिसोदिया को बताइए, तो महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश से था कि बिल्कुल सही। और पृथ्वीराज सर जो, तो पृथ्वीराज जी चौहान वंश से संबंधित है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वंश इसके हिसाब से। तो ये वाला सही नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राणा सांगा की जो प्रमुख विशेषता क्या थी भाई, स्थापत्य, साहित्य, राजपूत संघ बनाना, व्यापार। यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट सांगा की पूछ रहा है, कुंभा की नहीं, ठीक है, सांगा की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15। तो इन्होंने राजपूतों का संघ बनाया था एक, ठीक है, राजपूतों का संघ बनाया था, यही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहा है। तो अच्छे तरीके से याद रखना कि राजपूतों का संघ किसने बनवाया, राणा संगा ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आमेर, आमिर कछवा वंश से संबंधित है, सबको पता है, लेकिन फिर भी होना चाहिए आपको रिवाइज। रिवाइज ही मान लीजिए एक तरह से कि आप रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इजी सवाल गलत होता है ना, तो आप लाखों स्टूडेंट से बिना ही बात के पीछे हो जाते हो। इसलिए इजी सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन को कुछ ही लोग कर पाते हैं, इसलिए उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इजी सवाल गलत होता है तो आप लाखों स्टूडेंट से बहुत पीछे हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जोधपुर, अब बताइए जोधपुर किस वंश की थी राजधानी, पता है, भाटी राठौड़। 17 का बताइए। ये राठौड़ वंश की, किसकी, राठौड़ वंश की, जबकि भाटी राजवंश की जैसलमेर थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है, ढाई दिन का झोपड़ा, तो ये चौहान वंश से संबंधित है, जो कि अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 19, बप्पा रावल का संबंध बताइए, बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 19, तो बप्पा रावल का संबंध सिसोदिया या गोहिल वंश से है, ठीक है, नहीं कि चौहान वंश से, सिसोदिया गोहिल वंश से है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का विद्वान शासक कौन था भाई, राणा कुंभा ही था। विद्वान शासक कौन था, राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर की राइट आंसर 20वें के अंदर, ठीक है, राणा कुंभा बहुत विद्वान था, संगीत से रिलेटेड हर चीज में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राणा सांगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए खातोली का जो युद्ध हुआ था, राणा सांगा के चारों युद्ध आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, क्रम वाइज और डेट वाइज एकदम से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये अच्छे से खुद से तैयार करके जाना। मैं अगर यहाँ पे पीडीएफ देता तो आप याद नहीं कर पाते, खुद लिखना और याद करना, ठीक है। चार के वैसे 5 युद्ध है, ठीक है, ठीक है, खातोली बाड़ी और बयाना, गागरोन। तो अब यहाँ पे देखिए, खातोली के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बताइए किया कि नहीं किया, 21 में बताइए, 21 बताइए। तो बिल्कुल सही है, खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही है। बयाना में बाबर की सेना को चुनौती दी बिल्कुल, बाबर की सेना को। खानवा में बाबर से पराजित हुआ, देखिए खातोली, फिर बाद में बाड़ी बयाना, बाड़ी या बयाना का यही है। उसके बाद में खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ, बताइए हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। उसने गुजरात के बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह को नहीं हराया इसने, ठीक है, बहादुर शाह को नहीं हरा, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, बताइए। तो एकदम ये कथन सही है, तो यानी कि 1 2 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम चुनिए। देखिए सही क्रम चुनना है इनका, खातोली, बयाना या बाड़ी है इसका ना, और खानवा का युद्ध, तो इनका सही क्रम क्या होगा बताइए। तो क्या एकदम से सही क्रम है ये जो दे रखा है 22 में। तो एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खातोली बयाना या बाड़ी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बयाना संघर्ष बाड़ी के आसपास धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 23, राणा सांगा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है बताइए। तो उसने बाबर से संधि करी थी क्या, बताइए, राणा सांगा ने करी थी नहीं करी बाबर से संधि, बताइए 23। सही कथन तो ये नहीं करी, तो देखिए उसने लोदी और बाबर दोनों से युद्ध किया, बिल्कुल सही है, इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों से युद्ध किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मुगलों का सहयोगी भी नहीं था, और केवल गुजरात से कैसे, इनसे भी किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजपूत जो संघ था उसका गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी शक्तियों का प्रतिरोध,
या दिल्ली पर अधिकार, बताइए राइट आंसर क्या होगा? 24, 24। तो देखिए जो विदेश शक्तियां थी बाबर वगैरह, ये इनसे इनका जो विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन 25 क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो, क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही प्रश्न 2026 में आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स जरूर से शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपकी अगर कोई क्यूरी है, आपको लगता है कि और कुछ सुधार किया जा सकता है या फिर और कुछ चाहते हैं आप, तो इसमें कमेंट जरूर कर देना। और अगर ये इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ शॉर्ट नोट्स वगैरह और प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं शुरू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राणा सांगा ने अनेक मुस्लिम शासकों से युद्ध किया, बताइए 25। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बाबर से किया, इसके अलावा भी इब्राहिम लोदी से किया, इसके अलावा उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल उत्तर भारत में एक बड़े लेवल पर इनका साम्राज्य हो गया था, और खानवा के बाद उसकी शक्ति समाप्त, बिल्कुल सही, लास्ट खानवा का युद्ध था, उसके बाद ही इनकी शक्ति कमजोर होती गई। तो तीनों ही कथन एकदम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए मानसिक कछवा वंश थे, बिल्कुल सही है। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ आपको डरना नहीं है। स्टेटमेंट बड़ा बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए। जैसे मानसिंह कछवा, तो इसका मतलब ये सही हो गया। इसी प्रकार अकबर के प्रमुख मंस वह मानसिंह थे जो अकबर के प्रमुख मनसबदार थे, बिल्कुल सही थे। उन्होंने हल्दी घाटी मुगल सेना का नेतृत्व किया बिल्कुल किया। तो हल्दी घाटी मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने किया। और उन्हें 7,000 का मनसब प्राप्त था, बताइए 7,000 का था या 5,000 का था? 26 बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल ये था, और चारों ही एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मानसिंह मेवाड़ विजय, मानसिंह बंगाल सूबेदारी, मानसिंह कुंभलगढ़ निर्माण, और मानसिंह प्रताप का सहयोग। तो प्रताप का सहयोग तो इन्होंने किया ही नहीं, आप भी जानते हैं, है ना। कुंभलगढ़ का निर्माण भी नहीं करवाया। बंगाल की और मेवाड़ विजय, तो क्या मेवाड़ को विजित कर लिया था क्या मानसिंह ने? बताइए 27, 27 बताइए। तो ये भी गलत है, मेवाड़ विजय नहीं हुआ था। तो ये बंगाल की सूबेदारी इसको मिली थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी खूब पूछे जा रहे हैं अभी एसआई वगैरह में, तो आप अपने लेवल को बढ़ाते चलिए। और विश्वास कीजिए कि जो प्रश्न हम करा रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप खुद देखना, जिस दिन एग्जाम होगा ना आपका, उसके बाद आप खुद आके कमेंट करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन आपको बहुत फायदा हुआ इनसे। क्वेश्चन नंबर 28, मान सिंह की जो मुगल सेवा के संदर्भ में इन निम्न कथनों पर विचार करना है। उन्होंने पूरी भारत में विद्रोह को दबाया, बताइए क्या पूरी भारत में विद्रोह को दबाया था क्या बंगाल वगैरह में? 28 बताइए 28, बिल्कुल सही है, बंगाल। वह अकबर के विश्वसनीय, बिल्कुल विश्वसनीय था, 7,000 का मनसबदार था। उसने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया, बिल्कुल हल्दी घाटी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर तो राइट आंसर तीनों ही हो गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, पॉइंट नंबर 4 था रेलवे स्टैंड एग्जाम का, उसके हिसाब से देख रहे हैं। और बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 का जो ट्रेंड है उसी के अनुसार क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जिसमें ये चैप्टर आ रहे हैं ना, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अकबर जो राजपूत नीति थी उसके संदर्भ में देखिए, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, बिल्कुल किए गए। उन्हें उच्च मनसब बिल्कुल किया गया, जैसे मानसिंह जैसे। और उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। और सभी राजपूतों ने इस नीति को, अब देखिए सभी राजपूतों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, कुछ ने किया, कुछ ने विरोध भी किया। तो 1 और 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथा सही नहीं है, ठीक है। 29वें के अंदर 3 सही है, लास्ट वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मेवाड़ मुगल के जो संबंध थे, मेवाड़ मुगल संबंध, उसके संदर्भ में देखा था। मेवाड़ ने प्रारंभ से ही संधि स्वीकार करी, क्या मेवाड़ ने करी थी क्या? बिल्कुल नहीं करी, प्रारंभ से नहीं करी, सही कथन देखना। प्रताप ने मुगलों की दीनता स्वीकार की, प्रताप नहीं करी। अमर सिंह ने अंततः संधि की, और कुंभा ने मुगलों से संधि की। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 30 के अंदर। अमर सिंह ने संधि की थी, और किससे की थी? जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों को साम्राज्य में सम्मिलित किया, बताइए राजपूतों को साम्राज्य में यानी कि सेना वगैरह में सम्मिलित किया। 31 का बताइए, 31। तो बिल्कुल ये सही बात है, साम्राज्य में शामिल किया, अच्छे ऊंचे पदों पर रखा, विश्वसनीय सेनापति भी बनाए,
राजपूतों से इससे साम्राज्य की स्थिरता बढ़ी, तो बताइए कि इससे साम्राज्य की स्थिरता बढ़ी या नहीं बढ़ी, 31 में बताइए। बिल्कुल सही है, बढ़ी। और इससे राजपूतों की शक्ति समाप्त हो गई। देखिए राजपूतों की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी इससे, ठीक है, वहां लेने से राजपूतों की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एक और दो। सही पूछा ना, हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मुगल राजपूत समुदायों में मनसबदारी थी, उसका मुख्य प्रभाव क्या था? मनसबदारी क्यों लागू की थी उन्होंने? तो सैन्य और प्रशासनिक एकीकरण, व्यापार वृद्धि, कर समाप्ति, धार्मिक एकता। बताइए 32 32 32। तो सैन्य और प्रशासनिक एकीकरण के कारण इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था लागू करी थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सभी राजपूतों ने मुगलों का विरोध किया। देखिए सभी ने नहीं किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। और सभी ने संधि की, सभी ने नहीं की, कुछ ने संधि की, कुछ ने नहीं की, कुछ ने सहयोग, कुछ ने विरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, औरंगजेब के समय राजपूत नीति के संदर्भ में सही कथन। तो औरंगजेब के टाइम पे जो राजपूत नीति थी वो किस प्रकार थी? संबंध खराब हुए, विद्रोह बढ़े, धार्मिक नीति कठोर हुई। बताइए, क्या संबंध खराब हुए क्या राजपूत और औरंगजेब के मध्य? 34 का बताइए। है तो बिल्कुल सही है, संबंध खराब कर दिए इसने, है ना, और विद्रोह बढ़ गए, धार्मिक नीति और कठोर कर दी इन्होंने, क्योंकि धार्मिक कट्टरता है, इसलिए तीनों ही एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भाई अकबर की जो राजपूत नीति था उसका दीर्घकालिक परिणाम क्या था? साम्राज्य का पतन, अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाई थी उसका दीर्घकाल में क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ? स्थायी और निरंतर युद्ध, प्रशासनिक विफलता। बताइए क्या हुआ, 35 35। तो इससे क्या मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, स्थायित्व हुआ अकबर के टाइम पे, क्योंकि अकबर ने जो अपनाई थी उससे स्थायित्व और विस्तार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये कथन कारण वाले कथन देखिए, राणा सांगा ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। उसने खातोली, बयाना, खानवा जैसे युद्धों में लोधी और बाबर से संघर्ष किया। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, खानवा का युद्ध जो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने वाले सिद्ध हुआ। खानवा का युद्ध, बिल्कुल सही है, खानवा के युद्ध में जो राजपूतों की शक्ति कम हुई और मुगल साम्राज्य की नींव प्रबल हुई, तो ये एकदम सही था। बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने और तुलुगमा युद्ध की प्रभावी नीति का उपयोग किया। बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन से खानवा के युद्ध में? तोप खाना और तुलुगमा युद्ध जो पद्धति थी उसका उपयोग किया, तोप खाना और तुलुगमा युद्ध पद्धति किसमें? खानवा के युद्ध में। तो बिल्कुल दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राणा सांगा ने मालवा के जो महमूद खिलजी द्वितीय था उसको पराजित किया। तो बताइए पराजित किया था क्या? 38 में बताइए, 38 में राइट आंसर। हम्म, बिल्कुल सही है। तो मालवा के जो महमूद खिलजी द्वितीय था उनको पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ की शक्ति मध्य भारत में बढ़ी। हाँ बिल्कुल बढ़ी, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महाराणा प्रताप ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की, तो एकदम बिल्कुल सही कथन है। वे स्वतंत्रता और स्वाभिमान की नीति पर अडिग रहे। बिल्कुल सही, तो दोनों कथन ये महाराणा प्रताप के लिए एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भाई हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 में, महाराणा प्रताप पराजित हुए। क्या पराजित हुए थे क्या? ना ही तो पराजित हुए और ना ही इनको जीवित पकड़ा गया। तो बताइए क्या हो 40, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या मानेंगे इसको? बताइए क्वेश्चन नंबर 40, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए क्या? पराजित तो नहीं हुए थे, ठीक है, महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर ये कारण देखिए, मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे और मान सिंह के पास संसाधन अधिक थे, तो ये बिल्कुल सही है 40 के अंदर, ठीक है। तो इसमें होगा कि कथन तो है जो गलत है और कारण एकदम सही है। मतलब महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, लेकिन इनकी है ना सामरिक हानि हुई थी, हानि, युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, नुकसान उठाना पड़ा था इनको, तो उसका जो कारण था वो यही था, मानसिंह करते और संसाधन अधिक थे, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राजा मानसिंह अकबर के प्रमुख मनसबदारों में से एक थे। बिल्कुल सही है, सबसे विश्वसनीय थे और उन्हें 7,000 का मनसब, बंगाल की सूबेदारी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बंगाल की सूबेदारी भी मिली थी, 7,000 का मनसब भी मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भाई मान सिंह ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया। बिल्कुल किया, कि वे अकबर के विश्वसनीय राजपूत सेनापति थे। बिल्कुल सही, तो दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। बिल्कुल सही,
ने राजपूतों को प्रशासन, सेना और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जोड़ा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भाई, राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, सभी ने नहीं करी थी, यहाँ देखिए सभी सभी ने नहीं करी थी, ठीक है, कुछ ने करी थी, कुछ ने विरोध किया था। उन्हें अकबर ने उन्हें उच्च पद और सम्मान प्रदान किया। हाँ, तो जिन्होंने करी थी उनको उच्च पद और सम्मान किया था, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अमर सिंह ने जहांगीर के समय मुगलों से संधि की, बिल्कुल सही, अमर सिंह ने करी थी। ठीक है, मेवाड़ में जो मुगल मेवाड़ संधि थी वो अमर सिंह ने करी थी जहांगीर के समय। निरंतर युद्ध के कारण मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई थी, बिल्कुल सही, यही कारण रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 भाई, मनसबदारी जो प्रणाली थी उसमें मुगल राजपूत संबंधों को मजबूत किया, बिल्कुल किया। इससे राजपूतों को सैन्य और प्रशासनिक ढांचे में सम्मिलित किया गया, उच्च पद दिए गए, मनसबदारी दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दोनों ही कथन एकदम सही है। 47 देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आप अगर पेपर उठा के भी देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और जिस दिन आप एग्जाम देख के आएंगे उस दिन भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा, चाहे से अभी आपको विश्वास हो या नहीं हो। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है और कोशिश करना है कि इनको याद करने की कोशिश। इसलिए कि हमने क्या इनकी व्याख्या नहीं की, क्योंकि व्याख्या करते तो कंटेंट ज़्यादा हो जाता और फिर वही जो काम की चीज़ें वो तो भूल जाते और अनावश्यक चीज़ें याद रह जाती। इसलिए हमने केवल क्वेश्चन लिए हैं ताकि काम की चीज़ें सीधी आपको याद रहे और एग्जाम में जाके आप राइट आंसर लगाओ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, तो अभी तक देखिए, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। और लेबर स्टैंड वाले हैं वो तो जरूर से जरूर इसको कर ही लो आज की आज ही। 47, क्योंकि आपकी एग्जाम एकदम पास है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, औरंगजेब का जो काल था उसमें मुगल राजपूत संबंधों में तनाव बढ़ा, औरंगजेब के समय बिल्कुल तनाव बढ़ा दिया इन्होंने। धार्मिक नीति कठोर करी और कुछ राजपूत राज्यों के विरुद्ध अभियान भी चलाए, बिल्कुल दोनों सत्य है, और कथन और कारण इसका बिल्कुल सही कारण है। 48 देखिए, राजपूतों जो मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हाँ राजपूतों को उच्च पदों पर भी रखा गया इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़े बड़े जो युद्ध थे उनके अंदर सेनापति बनाया गया, उन्होंने संभाला उनको, उच्च मनसब और सूबेदारी जैसे पद दिए गए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49, जो अकबर की राजपूत नीति थी उसका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार था क्या, बताइए। 49 तो बिल्कुल सही है, इससे इनको सैन्य सैन्य सहायता मिली और अकबर से संधि वगैरह द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य या अपने अधीन उनको करने में सक्षम रहा, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य रहा वो साम्राज्य विस्तार ही रहा। ऑप्शन नंबर ए। राजपूतों के सही सूचने, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय समर्थन मिला, बिल्कुल सही, तो दोनों एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए भाई, मुगल राजपूत संबंध पूरी तरह संघर्षपूर्ण होते थे, संघर्षपूर्ण थे, तो पूरी तरह संघर्षपूर्ण नहीं थे, कुछ जगह अपनी स्वेच्छा से भी मुगल राजपूतों के अंदर अच्छे संबंध थे, और कुछ राजपूतों ने विरोध किया। राजपूतों ने कभी भी मुगलों का साथ नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, हमेशा दिया। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो गए हैं भैया, ठीक है, दोनों ही कथन हो गलत हो गए हैं। तो कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण दोनों सही, कथन सही एकदम। अब यहाँ पे राइट इसके अंदर ऑप्शन है नहीं, ठीक है, कथन गलत और कारण भी गलत है, यहाँ पे लग दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2026 में पूछे जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। इसके अलावा देखिए, जो ये कुछ सारणी दी गई है, जो ये वंश और इनकी प्रमुख उपलब्धियां है ना, वो इनसे रिलेटेड है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे चौहान वंश से रिलेटेड, तो इसका संस्थापक तो ये रहा, राजधानी या फिर इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा रहा, प्रमुख शासक ये वाले रहे, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक दो लाइन जो पढ़ना है वो आप टाइम बचे तो पढ़ सकते हैं बाद में, अगर आपकी एग्जाम बिल्कुल नियर है तो क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा देखिए, इसमें पढ़ना है तराइन युद्ध और 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में, या कुंभलगढ़ पर और कीर्ति स्तंभ, खानवा और हल्दी घाटी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए दिए, ताकि अगर आप
कुछ दिन बाद भी अगर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो इन पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।